सर अभी रिसेंटली एक बलोच इशू पाकिस्तान में चल रहा है और जिसको पीटीआई बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और बीइंग अ नज़रियाती वर्कर मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को डिनाई करेंगे और आप इस बात से खुश नहीं होंगे लेकिन अभी देखें ना वहाँ पर बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रही है उसमें एक महरांग बलोच है आई थिंक वो उनको पीटीआई खास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है जिनके वालिद साहब खुद जो थे वो बीएलए या बीएलएफ जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फोर्स आप कह लें वो उनके उसके मेंबर थे। साथ उनकी कज़न भी है जिनका नाम है आई थिंक सीमी बलोच, सीमी अदब बलोच करके उनका नाम है, जिनका आई थिंक पूरा उनको पता है। बस उनके अंदर इतना फ़र्क है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, लेकिन उनको प्रॉपर डिटेल पता है मिसिंग पर्सन की। लेकिन सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात ना करने पर तहरीके इंसाफ महरांग बलोच को मार्केट कर रही है और बहुत ज़्यादा कि जी सेपरेशन करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। देखिए, हर बात का हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब वो लोग जब पाकिस्तान की 13 या 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये फ़ैसला किया कि हम जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ाह वो मिलिट्री हो या जुडिशल हो या सिविल हो, उसको उनके पास जो कवानीन हैं इस मुल्क में, उन्होंने अपना कुछ नहीं किया हुआ। आज भी पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट जो है 1923 वाला चल रहा है। आज भी पाकिस्तान पुलिस एक्ट 1923 वाला है। आज भी जुडिशल एक्ट जो है 1923 वाला है। उसमें जो माइनर सी अमेंडमेंट्स हुई वो 1960 में हुई। तो सर ऐसा क्या हुआ पिछले जो 2018 के बाद जो ख़ास करके 3 साढ़े 3 साल है कि हमें पता चला कि जितना भी हमने सिस्टम बनाया था जो 75 साल से हम फॉलो कर रहे हैं 1923 का कानून, वो फ्लॉड था। तो ये ख़ास 4 सालों में ही हमें पता लगना था कि सिस्टम फ्लॉड था, बाकी जैसे चल रहा था वो ठीक था। उसकी वजह ये हुई कि जो सोशल मीडिया है ना जी, उसको इस्तेमाल किया गया सीओडी को सुबर्दाश्त करने के लिए, उसको ख़त्म करवाने के लिए। पार्टियों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, मतलब वो रूल एंड डिवाइड एंड रूल गोरे का भी फार्मूला था, उनके जो आगे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी वही फार्मूला है। उनको वारा नहीं खाता था सियासी जमातों का किसी एक प्लेटफॉर्म पे या किसी एक नज़रिए पे इकट्ठे होकर आवाम की फ़लाह के लिए कोई काम करना। उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब को यूज़ किया, और जब उनको यूज़ करने जा रहे थे तो जो जनरेशन जिसकी एक्सेस अब बहुत बड़ी है सोशल मीडिया पे, उनको ये ब्रीफ किया गया बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, बाय द उस वक्त की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, कि सारे चोर हैं और सिर्फ इमरान खान ठीक है। अब अगर कसूरवार आप कहते हैं कि जी यंग जनरेशन है, आपने फिर उनको एक कप्तान बना के भी दे दिया जिसको आपने सादक और अमीन भी डिक्लेयर कर दिया। आप पिछले 2014 टू ऑनवर्ड 8-9 साल से सारे लोगों को यही कहते रहे। अब वो बंदा, उसके बारे में मेरी भी राय, मैं भी कोई उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखता था उस वक्त तक जब तक वो जेल नहीं गया था। यानी मेरी भी राय थी कि वो जेल जाने से डरता है, वो नशा करता है, वो करैक्टर वाइज फ़लाँ है फ़लाँ फ़लाँ है। मगर उसने जेल जाके वो भी गलतफहमी लोगों की दूर कर दी कि मैं नशा करता हूँ। हाउएवर, वो नवाज शरीफ साहब की तरह बार बार ये करने के लिए तैयार नहीं था कि जूते खा के मुझे क्यों निकाला और फिर बाहर बैठ के टूं टूं करके मुझे दोबारा रख लो। वो बेसिकली पठान है ना, तो वो थोड़ा सा उसमें